तथा अति त्रियो नहीं जाई, तन त्रिभुवन में राखु छिपाई। जो तन त्रिभुवन माई छिपावे, तत्व ही मिली तत्व सो पावे। 16 ज्ञान 34। तथा अति त्रियो नहीं जाई, तन त्रिभुवन में राख छिपाई। जो तन त्रिभुवन माई छिपावे, तत्व ही मिली तत्व सो पावे। ज्ञान 3416 हुआ। ये माया मोक्ष का भाव सदगुरु कबीर साहब बतलाते हैं। तो कहिए तत्पद ईश्वर, ता कहिए तमपद जीव, अति कहिए असिपद दोनों की एकता। ये त्रिपद को समझ लेना और कहीं तीर्थ व्रत उपासना में नहीं जाना। तन यही त्रिभुवन, इसी में श्वास को छिपाना। त्रिभुवन तो एक भुवन तो नाभि स्थान, एक भुवन हृदय स्थान, एक भुवन गला का स्थान। इसमें श्वास प्राण वायु को छिपाना की योग साधना करके पवन ब्रह्मांड में लय करना। जागृति अवस्था से पृथ्वी जल में लय करना और स्वप्न अवस्था से जल अग्नि में लय करना और सुषुप्ति अवस्था से अग्नि वायु में लय करना और तुरीय अवस्था से वायु आकाश में लय करना। इसको लय योग संधान कहा जाता है। सवैया प्रथमे मन लाए एकाग्र करे, फिर अखिया लगाए के ध्यान धरे। जहाँ उठत नाद अनाहद रे, सगरे ब्रह्मांड में शब्द भरे। रकार अकार उठे झनकार, अनेक प्रकार से शब्द चरे। सगरे जब नाद बिलाय गए, 10 नाद रहे सगरे तबरे। सोई भिन्न भिन्न विचार करे, नहीं तारि टरे। मन धीर धरे, 10 नाद बिलाय सुभावि करे। फिर नाद रहे घंटाई करे। धरती के नाद को आप गहे, फिर आप के नाद को अग्नि दहे। और अग्नि के नाद समीर गए, सोई जाए रहे आकाश भये। सोई घंटा नाद प्रकाश करे, सब पिंड ब्रह्मांड के वास करे। त्यों लोक को ईश्वर वास करे, ता जीव मिले अविनाश करे। ता उठत तरंग आनंदित रे, बन जाय भयो लय ते वितरे। पुरानंद रूप वेदोदित रे, सोई लय योग सदोदित रे। इस प्रकार से जो तन त्रिभुवन माई छिपावे, अर्थ की जो कोई इस तन में लय योग संधान करके मन को लय करे, वही तत्वों में मिलके ब्रह्म को पावे, अंत में ब्रह्म रूप हो जाए। ऐसा माया मुख से वर्णन किया। अब इसी का जो है कि गुरुमुख से जो है वर्णन करते सदगुरु कहते हैं, तथा अति त्रियो नहीं जाइए। तो और ता, अब ये शरीर और शरीर के जो है कि रचनाकार चैतन्य जी, तो इसके परे और कोई नहीं। शरीर को बनाने वाला जीव ही है, जीव की सत्ता से ही ये शरीर बना हुआ है। अब तत्वत्व पदाशिपत तो सब जीव की कल्पना है, चेतन ही सत्य है। अति त्रियो, तो ये अध्यासी जीव ने अत्यंत अध्यास के जो है कि कारण से एक स्त्री का शरीर, एक पुरुष का शरीर, एक नपुंसक का शरीर, ये 3 देह धारण किया। अब तीनों देह में जो है कि आसक्त हुआ, भूला, भटका, भ्रमा, या जो है कि वही जीव ईश्वर ब्रह्म में भूला, वाणी जाल में और खाने जाल में, स्त्री पुरुष नपुंसक में भूला, बालक यौवन और वृद्धावस्था में भूला, तन मन और धन में भूला। त्रियो तीन में लोभ काम क्रोध भूला, अत्यंत देह के आसक्त हुआ, देह के मोह ममता, देह के मोह, देह के लालचा, देह के वैभोग, सब नाशवान दे शरीर और विषयों का अत्यंत इसी में जो है लिप्त हुआ।
त्रियो नहीं जाएगी। अब उससे जो है कि छूटा नहीं जाता है, त्यागा नहीं जाता है, अलग हुआ नहीं जाता। अब इसी शरीर को त्रिभुवन में छिपा के रखा, स्त्री में छिपा के रखा, पुरुष में छिपा के रखा, नपुंसक में छिपा के रखा, स्वर्ग में छिपा के रखा, मृत्युलोक में छिपा के रखा, पाताल में छिपा के रखा। त्रिभुवन या जो है सत्वगुणी में छिपा के रखा, रजोगुणी में छिपा के रखा, तमोगुणी में छिपा के रखा शरीर को। चाहे कितनी छिपा के रखो, नाशवान शरीर तो नाश हो गई। अब श्वास को आधा चलाओ, चौथाई चलाओ, आखिर में वो कुछ श्वास बढ़ेगा नहीं, आयु पूरा होने पर मरेगा ही मरेगा, नाश हो गई। तो तैसे जो है कि श्वास को ब्रह्मांड में छिपा करके रखा तो भी उसका आयु बढ़ेगा नहीं। तीनों भुवन में जो है कि छिपा के रखने से उसका जो है कि आयु नहीं बढ़ेगा। तब ये जो है कि ब्रह्मांड में शून्य समाधि लगाने का, कुंभक करने का कोई काम ही नहीं है। तो ऐसे ये सब जो है कि समझ के बाहर का काम है। यदि इसी तरह जो है त्रिभुवन में ही शरीर छिपाने से जीव की जो है कि स्थिति, कल्याण, सुख, शांति, मुक्ति होती तो सभी का हो जाता है, क्योंकि ऐसे छिपा के तो सभी रखे हैं अज्ञान दशा में, अध्यास में। पशु भी अपने ज्ञान को छिपा के रखे, अंदर उसमें भी सब छिपा के रखे हैं। तो ये तो कोई स्थिति तो पाते नहीं। शरीर को तीन भुवन में छिपा के रखने से कोई स्थिति नहीं होती है, मन को छिपा के रखने से नहीं होती है, वचन को छिपा के रखने से नहीं होती है, इसको में से निर्विकार करने से, मानंदी, चाहना, कामना, अध्यास, ब्रह्म भूल को त्यागने से होती है। इसलिए जो है स्थूल शरीर का आसक्ति मत करो, सूक्ष्म का मत करो, कारण का मत करो, तन का मत करो, धन का मत अहंकार मत करो, और वचन का अहंकार मत करो। आप कहीं जो है कि त्रिकुटी कंठ हृदय की जो है ध्यान में जो दिखने वाला आनंद और ज्योति है उसका मिथ्या मानंद भी मत करो। सत्य ही मिले तत्व तो पावे। तो देखो ये सब करने वाले तो एक दिन शरीर नाश हो गया, पृथ्वी का स्थूल शरीर पृथ्वी में समा गया, जल का भाग जल में समा गया, अग्नि का भाग अग्नि में समा गया, वायु का भाग वायु में समा गया। अब क्या हुआ? अध्यासी जीव को तो गर्भवास प्राप्त हो गया, तो छुटकारा थोड़ी हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, जहाँ की तहाँ बंधन के बंधन। वो तो तत्व ही मिली, तत्व का जीव तत्व मिल गया, अब तत्व सो पावे। अब जड़ा अध्यासी जीव जो है कि फिर गर्भ में गया वही स्थूल पांचों तत्व के शरीर को, फिर भी उसको प्राप्त धारण करना ही पड़ेगा, वासना तो मिटा नहीं। इसलिए ये जो है कि सारा अध्यास, सारा मानंदी, सारा कल्पना को मिटा करके इसी में निर्बीज करो। वास अध्यास अनुमान कल्पना से अपने को निर्मल करो, चैतन्य स्वरूप स्थिति ही करो, पारक प्रकाश में स्थिर रहो, तभी तुमको जो है कि जीवन कल्याण होगा। ये इसका भावार्थ है, उसी को बना लो। तथा अति अथा थाओ नहीं जाई, ई थिर ओ थिर ना ही रहाई, थोड़े थोड़े थिर हो भाई, बिन थम्भे 10 मंदिर थमाई। 17 ज्ञान 35। था अति अथाह था हो नहीं जाई, ई थिर ऊ थिर ना ही रहाई, थोड़े थोड़े थिर हो भाई, बिन थम्बे 10 मंदिर थमाई। ज्ञान 34 में 17 हुआ। माया मुख का भाव इसमें सदगुरु श्री कबीर साहब बतलाते हैं। गुरु वालों कहते हैं था कहिए ब्रह्म, था कहिए वेद। तो वेद कहता है कि ब्रह्म अति अथा, बेअंत था नहीं जाए, कुछ था नहीं मिल सकता, उसका अंत किसी को नहीं मिलता। जो कोई था लेने जाता है तो तद्वत हो जाता है,
गई पूतरी लोन की था सिंधु को लेन, आप ही गली पानी भई व्रति कहे कहते, ऐसे कहा। तो तद्वत हो जाता है। चाहते हैं मुमुक्षु लोगों, थोड़े थोड़े स्थिर हो, श्रवण मनन करते करते धीरे धीरे हलो हलो उन्मनी हो। जैसे बिना आधार मंदिर थमता है, गुम्बज बनता है, तद्वत अपने स्थिति बना लो, ब्रह्म स्थिति। ऐसे गुरुआ लोगों ने उनको प्रोत्साहन दिया, अथवा गुरुमुख से इसका जो है कि निर्णय भाव कहते हैं। था अति अथा कहो नहीं जाए, और था यानी ये जीव तो है, और जो है कि पूर्व भी देह अध्यासित था। जीव ऐसा है कि वर्तमान में है, तो वर्तमान के ही जो है प्रमाण से पूर्व में था और भविष्य में भी रहेगा ही। अभी देह का संयुक्त है, इसलिए पूर्व में भी देह संयुक्त ही था और भविष्य में भी देह संयुक्त ही रहेगा। अब सर्वाध्यास मिटा देवे तो अब वो अभी वर्तमान में जीवन मुक्त हो जाता है, तो भविष्य का कोई बाकी नहीं रहेगा। तो ये हुआ भावार्थ। तो जो है कि था, ये अपने जीव अभी है, था पहले भी था, देहधारी ही था जीव, था शरीर। तो ये था हुआ तो अति अथाह था नहीं है। अति अथाह जिसका था नहीं पाया जाता है तो क्या है, एक तो वाणी कल्पना का, एक तो विषय के जो है आसक्ति, यानी इसके मन का जो है कि तरंग आती अथा। अब ब्रह्म माना तो भ्रम ही है, भ्रम का क्या था मिलेगा, पारख करो तो था मिलेगा, नहीं तो यूं ही भ्रम का कुछ अंत नहीं। अब विषय की आसक्ति करो और उसको भी बहुत वैराग्य से जो है त्यागो तो था मिलेगा, नहीं तो उसका भी क्या था नहीं। मन की मानंदी, मन का तरंग, मन का कल्पना, मन की जो है कि आसक्ति, ये अत्यंत अथाह कहा नहीं जाए। सामान्य लोगों को इसका था मिलता ही नहीं। कबीर साहब को छोड़ करके उनके पहले जितने मनुष्य हुए, जितने संप्रदायवादी हुए, जितने मत पंथ के जो है कि पंडित ज्ञानी ध्यानी, किसी को भी था नहीं मिला। और कबीर साहब ही था पाए, और कबीर साहब के बतलाने से अब उनकी इशारा से जो है कि उनके अनुयायी लोगों को पता लग रहे हैं। नहीं तो जो है कि मन का तरंग, वाणी का जाल का पता ही नहीं मिलता है। ये फिर ना ही रहा। ये अज्ञानी भी थिर नहीं रहते हैं, वो ज्ञानी विज्ञानी और पंडित पौराणिक भी थिर नहीं रहते हैं। ये तो संसारी विषय भोगी अज्ञानी है, ये तो चंचल है ही है। अब वो जो है पढ़े लिखे पंडित, वेदांती, शास्त्री, मतवादी, ये भी स्थिर नहीं रहते, वो भी मिथ्यामानंदी में ही चंचल बने रहते। इधर चंचल उधर चंचल, मुसलमान चंचल हिंदू चंचल, ये मुसलमान बंधन में हिंदू बंधन में, सारे जो है कि पूर्व वाले बंधन में, पश्चिम वाले बंधन में, चारों दिशा वाले बंधन में ऐसी है। तब थोड़े थोड़े फिर हो भाई। अब बड़ी जो है चंचल मन है, बड़ा कठिन है, तो ऐसा करो, हे भाई सत्संग में लगो, बोध पक्का करो, नियम पालन करो, कुछ दृढ़ता रखो, साधन अभ्यास को सीखो, शुद्ध आहार विहार, जैसे तैसे खा करके वृत्ति स्थिर नहीं होगा। साधन अभ्यास करना है, शाकाहार, शुद्धाहार, मांस मछली मत खाओ, अंडा मत खाओ, शराब मत पियो, नशीली चीज को कभी ग्रहण मत करो, बीड़ी सिगरेट तंबाकू गांजा भांग चरस को बिल्कुल परित्याग करो, धूम्र त्याग को बिल्कुल त्यागो। और शुद्ध आहार, होटल का बना हुआ मत खाओ। आहार शुद्ध होगा, आहार शुद्ध है, सत शुद्ध हो, तब तुम्हारी बुद्धि भी शुद्ध होगा। तो शुद्ध आहार, शाकाहार, अल्पाहार, ज्यादा ठूस ठूस के खा करके जो है कि आलस्य बन करके निद्रा ला करके बेहोश मत रहो। शरीर निर्वाह चले, ऐसा मध्यम आहार करो जिसमें रोग नहीं लगेगा, आलस्य नहीं व्यापेगा। तो ऐसी स्थिति अपना बनाओ, थोड़े थोड़े, हे भाई थोड़े थोड़े स्थिर हो, हल्के हल्के साधन बढ़ाते बढ़ाते
साधन बढ़ाते बढ़ाते अपने स्थिति बनाओ। जैसे मंदिर का गुम्बद बनाना है, तो बिना जो है कि खंभे का तब उस पहले टेका लगाते हैं, फिर उसमें खरंजा लगाते हैं, फिर उसको जमाते हैं। वो जम जाने के बाद में टेका सब निकाल देते हैं, बिना खंभे के मंदिर टिक जाता है। ऐसे आधार ले साधु संत महात्मा गुरुजन और पहले के जो है कि साधक सहायता करेंगे। उनके आधार लेते लेते बोध वैराग्य दृढ़ करो। अनासक्ति, अमानी, निर्मद, सरल, कोमल और जो है कि हितकारी, ऐसे जो है कि अभ्यास साधन का अभ्यास करते जाओ। बिना आधार के मंदिर जो है कि टिकने के समान निराधार स्थिति में रहने का अभ्यास। मनोद्रष्टा बनो। मनोद्रष्टा बन करके मन को एकाग्र करो। पहले देखते रहो शुभाशुभ को, फिर शुभाशुभ को ही त्याग दो, संकल्प ही कोई जो है छोड़ दो। चित्तवृत्ति एकाग्र करो। एकाग्र करके फिर दृष्टा साक्षी स्वरूप में शांत निर्भरांत स्थिर निश्चल पूर्णा से रहित ऐसे स्थिति प्राप्त करो। धीरे धीरे अभ्यास करते करते कम खाने का, कम बोलने का, कम चलने का और जो है कि कहीं किसी से न उलझने का, उपेक्षा भाव से मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा का अभ्यास करने वाला, सरलता, सर्वहितैषी, मिलनसार, संत, दयालु, परोपकारी, चाहना से रहित, नासमान चीज बटोरने की इच्छा से रहित। आप चाहता नहीं कोई, कहीं भक्त लोग दे दिए, अपने शरीर निर्वाह आने जाने के टिकट में खर्च हो गया, बाकी बचा साधु संत गुरु की सेवा में लगा दी। और कोई कहीं का आसक्ति नहीं रखता, कहीं घमंड नहीं करता, अपने ही स्वार्थ में लगाना ऐसा भाव भी नहीं रखता। ऐसे वर्तमान में बरतते हैं। वर्तमान में बरतो भाई, भूत भविष्य सबदेव भाई। भूत की चिंता नहीं, भविष्य की चिंता नहीं। तो ऐसे जो है कि वर्तमान के ही निराधार स्थिति, बिना खंभे के जैसा मंदिर निराधार स्थिर रहता है, तैसे ही किसी जन समूह के आधार के बिना रहने का, प्रारब्ध में निश्चल होने का, बेफिक्र होने का अभ्यास वो साधक, वैराग्यवान, वो मुमुक्षु कर लेता है। हर्ष शोक से परे हो जाता है, अहंकार से परे हो जाता है। निराधार निराश वर्तमान में रहते रहते पहले धीरे धीरे करते करते ऐसे टिक जाता है, फिर वो कभी विचलित नहीं होता। उसका ही मनुष्य जीवन सफल हो जाता है। इसी प्रकार साधु संत गुरु की सेवा करो। धीरे धीरे साधन अभ्यास को बनाओ, स्थिर हो जाओ। वृत्ति स्थिर, मन स्थिर, वाणी स्थिर, तन स्थिर, मन स्थिर, वचन स्थिर, सुरत निरस्थिर होए। कहें कबीरता दास को कल्पना व्यापे कोई। कोई कल्पना उस दास को व्याप्त नहीं होगी, कहीं भूलेगा नहीं। इसी मनुष्य जीवन में स्थिति ठहराव करके अपने जीवन मुक्त हो जाएगा और दूसरे के लिए भी सतमार्ग बतला करके उद्धार करेगा। ये 17 ज्ञान 34 का भावार्थ है। ज्ञान 34 की 18 10 हैं, कहा जाता है भावार्थ। देखो संहारा, जस देखो तस करो विचार। दसों द्वारे तारी लावे, तब दयाल के दर्शन पावे। 18 ज्ञान 34 18। दद्दा देखहु बिन संहारा, जस देखहु तस करहु विचारा। दसहूँ द्वारे तारी लावे, तब दयाल के दर्शन पावे। गुरुमुख। द का अर्थ दयाल और दा का अर्थ दाता।
दयालु दाता दद्दा का अर्थ हुआ। तो जो दया करके पारक बोध जिज्ञासु मनुष्यों को दें, सोई दद्दा के गुरु, दादा गुरु, बोधदाता सदगुरु। कबीर साहब पारकी संत सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, ये संतो तुम विचार करके देखो, बिनसन हारा ये देह विनाश नाशवान क्षणभंगु है। सो तो कुछ ये देह के अनुमान से बना है, तो जो कुछ ये देह के अनुमान से बना है और देह की क्रिया से बना है, सिद्धांत और वाणी तो भी विनशन हारा। जब स्थूल ही नाश होगा तब सूक्ष्म कारण महाकारण केवल कहाँ रहेगा, सब विनाश हो जाएगा। वाणी विनाश हो जाएगी, वाणी विनाश हो जाएगी, सब के सब छूट जाएगा। तो जैसा देखो वैसा विचार करो, सब पथ छोड़ करके तब पारक स्वरूप का बोध प्राप्त होगा। परंतु माया गुरु वालों क्या दिखाते हैं तो भी सुन दो। दसों द्वारे तारे लावे तब दयाल के दर्शन पावे। तब वो गुरु वालों कहते हैं प्रथम सिद्धासन लगाना, बाएं पाँव के एड़ी गुदा में लगाना और दाएं पाँव के मूल पर दाहिना पाँव रखना, दाहिने पाँव के एड़ी से रिंग को दबाना, दाढ़ी कंठ को लगाना, दोनों अंगूठों से कान मजबूत मुड़ना और दोनों तर्जनी अंगुली से आँखें बंद करना और दोनों बीच की अंगुली से नाक बंद करना। इस प्रकार से सन्मुखी मुद्रा ताक योग करना, तब दयाल का दर्शन मिलता है। अब इसमें कहा ये है कि सबसे छोटी को कनिष्ठिका कहते हैं, ये है मध्यमा, तर्जनी मध्यमा, और ये इसको तर्जनी अंगुष्ठ तर्जनी मध्यमा अनामिका, इसका नाम अनामिका, इसका नाम कनिष्ठिका, इसका कोई नाम ही नहीं इसलिए अनामिका है। ऐसे 5 नाम 5 अंगुलियों का रखा है। तब ज्योति स्वरूप दयाल का दर्शन मिलता है, ऐसे गुरु वालों ने बताया। तो 56 प्रथम है अंधकार ताही तम गुण कर जानो, दूसर अरुण प्रकाश रक्त रज गुण पहचानो, बिजली सी जो चमक सोई है माया रानी, दिखे रंग कर्पूर वही सतगुण की खानी, शुद्ध सतो गुण भान चंद्र मंडल, तारा गण लय करे फिर रहे सुनीलानंद, लक्ष्य लक्ष्मी मिलके सर्वस भरे। इस प्रकार से 10 द्वारे तारे लावे तब दयाल के दर्शन पावे। इस प्रकार से दयाल के दर्शन पाओगे, ये योगी गुरुवाल लोगों ने कहा। अब इसी का गुरुमुख निर्णय बतलाते हैं। दद्दा देखो बिनसनहारा, दो का अर्थ दयालु है और दा का अर्थ जो है कि दाता है, दानी। तो दद्दा गुरु है, सदगुरु है, बोधदाता है। तो बोधदाता गुरु उपदेश देते हैं, हे जिज्ञासु मनुष्यों, सज्जनों, भक्तों, संतो, देखो ये बिनसन हारा जो शरीर है वो तो नाशवान है, क्षणभंगुर है, आयु पूरा होने पर छूट ही जाएगा।
जब शरीर विनाश होता है तो शरीर के संबंध में बना हुआ यावत चीज विनाश, कार्य जितने हैं सब समयांतर में परिवर्तन होते हैं, विनाश होता है, एक रूप में नहीं रहता है। एक रूप में कहीं कोई जो है बना हुआ चीज रहता ही नहीं, कालांतर में जाकर के सब अदल बदल हो जाता है, नाश हो जाता है। शरीर नाशवान, घर नाशवान, जितने हैं माता पिता स्त्री पुत्र कुल कुटुंब सब के सब एक दिन शरीर छोड़ते चले जाते हैं, कोई आगे कोई पीछे, इतना ही है। सदा सर्वदा देह के साथ में कोई टिके नहीं रहते हैं। इससे जो है कि सब नाशवान है। तो नाशवान है तो वेद भी बनाया वो भी नाशवान, शास्त्र भी बनाया वो भी नाशवान, पुराण बनाया वो नाशवान, कुरान बनाया वो नाशवान, बाइबल इंजिल बनाया वो नाशवान, सब विनाश होने वाला। ईश्वर बनाया वो नाशवान, ब्रह्म बनाया वो नाशवान, भगवान बनाया वो नाशवान, वाणी जितने सब कल्पित नाशवान। अब चेतन बनाने वाला अविनाशी है, वो तो तुम्हारे स्वरूप है। चेतन अविनाशी है, बाकी के दृश्य ये सब नाशवान है। तो इससे जो है कि देखो, यानी विचार करके देखो, विवेक करके देखो, तो इसकी आशा ही क्यों करते हो नाश होने वाली चीज को? कुछ दिन के बाद में छूटने वाला है, अब उसमें क्या मोह करना, क्या ममता करना, क्या आसक्ति करना, क्या चिपकना, क्या बंधना। ऐसे चिपकोगे तो फिर वही फिर बंधन तुमको बार बार शरीर धारण कराएगा, आवागम 84 भटकाएगा। इससे जैसा जो है कि आँख से देखते हो तैसा विवेक विचार की दृष्टि से भी देखो, विवेक विचार भी करो। निर्माण, निर्मोह, निर्मद बनो, निरहंकारी, निर्भय, निश्चिंत। तो ये सब जो है कि विकार को परित्याग करो। जैसे देखते हो तैसे विचार करो कि अपना चेतन स्वरूप अजर अमर अविनाशी नित्य सत्य अखंड अच्छे अमृत स्वरूप है। अब उसको छोड़ के, चेतन को छोड़ करके बाकी के जितने हैं परिवर्तनशील, विकारी, छूटने वाले, अब छूटने वाले को तुम कभी छोड़ना न चाहो तो ये तो होना नहीं है। छूटने वाले तो छूटेगा ही। पहले से मोह ममता छोड़ दो तो तुमको बंधन नहीं होगा, दुख नहीं होगा। जो चीज तुम किसी को दान करोगे दुख नहीं होता है, यूं ही खो गया या छीन लिया तो दुख होगा। ऐसी आसक्ति मोह ममता बनी रहेगी तो बंधन कारक होगा। अब उसके जो है कि सब मानंद ही छोड़ दिया, ममता ही छोड़ दिया, मोह ही छोड़ दिया, त्याग दिया अपने बोध विचार वैराग्य, तब वो बंधन से रहित होगा। जैसे देखो बाहर से और भीतर से, वैसे यथार्थ विचार करो, सार का विचार करो, चैतन्य का विचार करो, निर्मल दृष्टि का विचार करो, जिसमें जीव का बंधन छूटे, दुख छूटे, अंधकार मिटे, स्थिति हो। आप 10 द्वारे तारे लावे माने 10 द्वार है। जैसे शरीर के 2 नेत्र का द्वार, 2 कान का द्वार, नाक के 2 द्वार, 6 मुख, 7 तो ये गले के ऊपर, मल द्वार, मूत्र द्वार 2 नीचे, ये 9 द्वार, मस्तक के ऊपर चमड़ी से ढका हुआ 1 द्वार, तो 10 द्वार। तो इसमें से जो है कि 10 इंद्रिय, 10 द्वार में आसक्ति, लिप्त, भोगोन्मुख होने से जीव को अशांति, दुख, कष्ट, क्लेश, झगड़ा, झंझट और जय भवबंधन है। इसका असंयम करने से
मनमाने चलने से रोग भी है, शोक भी है। और जो है कि भोगे रोग भयम, भोग में रोग का भय। कुलेच्युति भयम, कुल में च्युति होने का भय। वित्ते नृपालाद भयम, धन में राजाओं का, चोरों का डर। वित्ते नृपालाद भयम, मौने दैन्य भयम, चुपचाप रहने से दीनता का डर। बले रिपु भयम, बलवान को शत्रु का डर। रूपे जराया भयम, रूपवान को बुढ़ापा होने का डर। शास्त्रे वाद भयम, शास्त्र पढ़ने वाले को वाद विवाद होने का, शास्त्रार्थ करने का डर। शास्त्रे वाद भयम, शास्त्रे वाद भयम काय कृतांता भयम, काया शरीर के कृतांत मृत्यु का डर है। गुणे खल भयम, गुण में खल दुर्बुद्धि लोगों का डर है, गुण में दोस्ती खाने वालों का। शरीर में मृत्यु का भय है। सर्वम वस्तु भयान मितम निर्णाम वैराग्य में भय। संसार में सब जितने चीज है सब भय भय लगा हुआ, नाश होने वाले, छुटने वाले हैं। वैराग्य ही निर्भय है, ऐसा भारतीय ने कहा है, वैराग्य तक वर्णन किया है। इसलिए जैसा देखते हो तैसा जो है ठीक विचार करो। 10 द्वार में तारी लगाओ, 10 द्वार को जो है कि अपने अधिकार में रखो। तारी ताली, चाबी लगाओ, बंद करो। जैसे कहीं जो है कि जितने फाटक रखा है मकान में, उतने दरवाजा में जो है कि शक्कल लगाने का ताला, चाबी, ताला लगाने का चाबी अपने पास में रखने का बनाया रहता है। तो 10 द्वारों को जो है कि बंद करो और उसमें ताला लगाओ। ताला लगाना या क्या है तो अपने स्वाधीन में रखो, मनमाने उसका जो है कि उपयोग मत करो। अभी यहाँ संतों की भाषा में तारी माने ध्यान लगाना होता है। सब 10 द्वार बंद करके वृत्ति एकाग्र करके ध्यानस्थ शांत स्थिर रहने का होता है। तो 10 द्वार को जो है कि बंद करके है ना, अपने ध्यान लगाओ। किसमें लगाओ? चेतन में लगाओ, वैराग्य में लगाओ, बोध में लगाओ, निवृत्ति में लगाओ, निर्मलता में लगाओ। भवबंधन खाने का भी ध्यान न करो, वाणी का भी ध्यान मत करो। स्थिरता, चैतन्य बोध, ये जो है कि एकाग्रता स्वरूप स्थिति में ही अपना ध्यान लगाओ, तब दयाल के दर्शन पाओ। दयाल के दर्शन तो जो है कि ये प्रत्यक्ष गुरु का दर्शन होता ही है। सबसे बड़े दयालु तो सदगुरु, पारक उद्दाता, उनका प्रत्यक्ष दर्शन होता है। अब भीतर दयाल क्या है तो अपने चैतन्य स्वरूप दया का दर्शन होना, वही दयाल का दर्शन होना। दया कैसे होता है? निज दया, भावबंधन से अपने जीव को मुक्त करना। तो बंधन कैसा है, मुक्ति कैसा है, निर्बंध कैसी है, इसका साक्षात्कार होता है दर्शन। कोई ज्योति का दर्शन करना नहीं है, कोई कल्पित मूर्ति का दर्शन करना नहीं है। दया का दर्शन होता है, निज दया का दर्शन होता है, निस्वरूप का निश्चय होता है साक्षात चैतन्य पद में कि ऐसे करने से जो है कि जीव स्थितिवान हो जाता है। वृत्ति एकाग्र हो गया, निश्चल हो गया, ये सब जानने में आ जाता है। मन शुद्ध हो गया, पवित्र हो गया, निर्विकार हो गया, आसक्ति छूट गई, मोह ममता छूट गई, मैं निर्बंध हो गया हूँ, मुक्त हो गया हूँ, ये सब तो अनुभव होता है। जैसे किसी ने भोजन करके जो है पेट भर लिया तो मेरा पेट भर गया, या क्या उसको नहीं मालूम होता है? अवश्य होता है। पानी पी लिया, प्यास मिट गया तो प्यास मिटने का भी उसको ज्ञान होता है, तृप्ति का ज्ञान होता है। वैसे ही अपने स्वरूप स्थिति, एकाग्रता, निश्चलता, निर्मलता,
निर्विकारता का जो है कि साक्षात्कार, यानी जानने में आना ही वह दर्शन होना है, अनुभव होना ही दर्शन होना है। तो इस तरह से उसको स्वयं अनुभव हो जाता है कि मेरी वृत्ति बन गई, मेरा मन निर्मल हो गया। अब अपने ही में दया रखना, निज दया पालन करने से ही अपने जो है कि जीवन कल्याण होता है। जो निज दया पालन करेगा वो पर दया तो साथ ही साथ में रहेगा। किसी भी प्राणी को निर्दय नहीं करेगा। देहधारी जीव बड़े छोटे सुजाति जानि सम अपने भरसक कायवत मन से दया निर्भय विचारी, ऐसा श्री काश साहब बतलाया है। तब 10 द्वार को जो है कि अपने एकाग्र करोगे, बंद करोगे और जो है कि अपने स्वरूप स्थिति, अपने ही गुण लक्षण का जो है कि ध्यान सदाकार होगे, तो दया का दर्शन, स्वरूप स्थिति का अनुभव, शांति का जो है कि जानकारी, साक्षात जो है कि साक्षात्कार जिसको कहते हैं, वो स्वयं अनुभव हो जाएगा। फिर वहाँ कोई जो है कि अनुमान नहीं, कोई कल्पना नहीं, कोई भ्रम नहीं, कोई दुविधा नहीं, कोई संशय नहीं, साक्षात स्वरूप स्थिति। इसलिए पहले जो है कि संयम नियम सदाचार पालन करो, शुद्ध आहार विहार, सत्संग में रहो, साधु संत गुरु की सेवा भक्ति करो, वैराग्य दृढ़ करो, सब इंद्रियों को स्वाधीन करो, 10 द्वारों को जो है कि शुद्ध पवित्र और जो है कि विकार को ग्रहण न करने वाले ऐसे जो है कि बंद करके रखो। स्वरूप का ही ध्यान तदाकार वृत्ति बनाओ, तो वही दया का स्वरूप, चेतन का स्वरूप, अपने आत्म साक्षात्कार माने अपने स्वरूप का जो है निश्चयता, संशय रहित स्थिति प्राप्त हो जाएगा। वही दयाल का दर्शन है, इसका भावार्थ है। इस तरह से स्थिति बनाओ, अपना जीवन कल्याण करो, ये इसका भावार्थ है। तथा अर्ध माय अंधियारी, अर्ध छोड़ ऊर्ध मन तारी, अर्ध छोड़ ऊर्ध मन लावे, आपा मेट के प्रेम बढ़ावे। धा धा अर्ध माही अंधियारी, अर्ध छोड़ी ऊर्ध मन तारी, अर्ध छोड़ी ऊर्ध मन लावे, आपा मेटी के प्रेम बढ़ावे। 3419 माया मुख का अभिप्राय सदगुरु कबीर साहब बतलाते हैं। धा कहते हैं ब्रह्म को और धा कहिए माया को। सो अर्ध कहते हैं पिंड को, उसमें महा अविद्या की अंधियारी है। गुरुआ लोग कहते हैं हे जीव, तुम अर्ध छोड़ करके ऊर्ध मन, ऊपर मन लगा के तारी लगाओ, ध्यान लगाओ, एकाग्रता करो, समाधि लगाओ। अर्ध कहते हैं नाभि और ऊर्ध कहिए त्रिकुटी, मस्तक। तो त्रिकुटी छोड़ तारक योग मत करो, ऊर्ध ब्रह्मांड में तारी लगाओ, त्रिकुटी को भी छोड़ दो। त्रिकुटी से ऊपर जो ब्रह्मांड है, सहस्त्रदल कमल है, हमारी गुफा है, वहीं लक्ष्य लगाओ। तारक योग छोड़ करके अमनस्क योग करो, ब्रह्मांड में जो है कि समाधि लगाओ। अर्ध छोड़ी ऊर्ध मन लावे, आपा मेटी के प्रेम बढ़ावे। ब्रह्मांड से जो स्फुरण होता है तो सोहम रूप होके नाभि में रहता है, उसमें सुरत अपना लक्ष्य मिलाना। जो श्वास नाभि से उठता है सो 3 धार होके चलता है। एक धार तो उसका ईड़ा इंगला है, बाएं नासिका से चलता है। दूसरा धार पिंगला और दक्षिण नासिका से चलता है। और सुषुम्ना दोनों बराबर जो चलता है। इंगला पिंगला का मुख नीचे अर्ध को है और सुषुम्ना का मुख ऊपर ऊर्ध्व को है। सो त्रिबंध बांध के सुषुम्ना में लक्ष्य ले आना, फिर श्वास में सुरत लगाना, सोहम करके श्वास उठाना, हमसो करके श्वास बैठाना, सोहम हमसो। इस प्रकार से अर्ध कहिए इंगला पिंगला
ये दोनों को छोड़ करके ऊर्ध्व सुषुम्ना नाड़ी उसमें मन लगाना और आपा मेटी के अपने अहंकार को मिटा करके देह की विस्मृति करके नाम में मन बढ़ाओ, तब मन उन्मिलित होकर के सिद्ध हो जाएगा, उस तब ब्रह्म प्राप्त होगा और संपूर्ण सिद्धि प्राप्त होगा। वाचा सिद्धि, मनसा सिद्धि और भी जितनी सिद्धि सब प्राप्त हो जाएगा। इसलिए उसी में अहंकार का मिट करके प्रेम बढ़ाओ। ऐसा गुरुआ लोगों ने रोचक वाणी दृढ़ाया। तब आ जाए कि अब गुरु निर्णय से बतलाते हैं। ध और धा, ध कहते हैं ये जगत के धंधा, अथा उसके जितने जो है कि दौड़ है, वहाँ ब्रह्म और माया बतलाया था माया मुख में। अब ब्रह्म क्या जगते रूप है, धा तो जगते रूप है, धा उसके जो है कि जितने कार्य है, धावन दौड़। तब कहते हैं कि हे मनुष्य, ये शरीर भी तुम्हारा जगत है, जो जन्म लेता है गत छोड़ के जाता है, मरता है। जहाँ जन्म मरण होता है उसको जगत कहते हैं। ये शरीर ये भी नाशवान है। अर्धमाई हरी अर्ध कहते हैं जगत मुख, संसार के मुख, देह के तरफ का लक्ष्य क्या है? यहाँ अंधकार है, अज्ञान है, मोह है, ममता है, आसक्ति है। शरीर दृष्टि में जो है कि अज्ञान है, अंधकार या अंधकार, अज्ञान अंधकार होता है। सब जो है कि इसी अर्थ नीचे खानी जाल, विषय वासना, देह दृष्टि और लौकिक सुख को जो है मत मानो, इसमें आसक्त मत बनो, इसमें अंधकार है। जीव सब जो है कि बंधे पड़े। तो इससे अर्ध छोड़ी ऊर्ध्व मन तारी। अर्ध जितने जो है कि नीचे विषय की आसक्ति, मोह, ममता, अध्यास, वासना है, इस सबको पहले छोड़ करके बोध वैराग्य से ऊर्ध्व, ऊर्ध्व कहिए ऊपर, ऊपर कहिए सत्संग। तो नहीं हुआ तो चल रहे हैं सत्संग, गुरु भक्ति, सदाचार, वैराग बोध का जो है मार्ग वो ऊपर का मार्ग है, जीवन कल्याण का मार्ग है। तो खानी जाल, विषय जाल, जगत जाल के अर्ध मार्ग छोड़ करके ऊर्ध्व में लगाओ मन को, जीवन कल्याण के मार्ग में लगाओ। और तारी कहते हैं ताली, जगत के ओर से सब बंद करो, चिंतन ही बंद करो, दर्शन बंद करो, स्मरण बंद करो, और जो है कि लेन देन बंद करो, व्यवहार ही बंद करो। मन अपने ऊपर सद्गुण रहने, रहस्य, हमस स्थिति, पारख बोध, जीवन कल्याण में लगाओ। मन एकाग्र करना, वो तारी लगाना है, ध्यान लगाना, निश्चल ध्यानस्थ हो करके रहो। तो अर्ध छोड़ी ऊर्ध्व मन लावे, अर्ध अज्ञानता को छोड़ करके विषयी लोगों को, कामिनी को छोड़ करके, कुसंग को छोड़ करके, जगत व्यवहार विषय जाल को छोड़ करके ऊर्ध्व मन लगाओ। बोध, वैराग्य, विवेक, विचार, सद्गुण, रहनी, राष्ट्रदार, उसमें से जो है कि सत्यनिष्ठ बनो, विचार धारण करो, शील को रखो, दया पालन करो, निर्दय परदय, धैर्य रखो, विवेक करो, सदगुरु की नवधा भक्ति करो,
मन में पूर्ण वैराग्य रखो और जो है कि पारक चेतन स्वरूप सिवाय और कोई सत्य नहीं, ये निश्चय करो। तो वैसे ही ऊर्ध्व मन लगाना है, ऊपर में मन। नीचे के जो है कि लोभ काम क्रोध मोह मद मत्सर छल कपट को पूर्ण छोड़ दो, ऊपर ही मन लगाओ, विवेक वैराग्य मुमुक्षुता और जो है कि स्वरूप स्थिति निर्मल मन बनाओ। फिर आपा मेटी के अपने अहंकार को, तो विश्वाभिमान, तेजस अभिमान, प्राज्ञा अभिमान, प्रत्यगात्म अभिमान, निरंजन, 5 प्रकार के 5 दिए कि 5 अभिमान, सत्य सब अभिमान मिटा दो। मैं ऐसा हूँ कि तैसा हूँ, ऐसे जाति का अभिमान मत करो, वर्ण कुल आश्रम विद्या बुद्धि कला कौशल मत पंथ ग्रंथ किसी का भी अपनपत्व यानी अहंकार, ये मेरा ये तेरा, इसको अहंकार कहते हैं। वाणी ऐसी बोलिए, वाणी ऐसी बोलिए, मन का आपा खोए और उनको शीतल करे, आप शीतल हो। मन के अहंकार, घमंड, रोष, क्रोध सारा विकार छोड़ करके और को भी शीतल शांत करेगा, उसमें अपने भी स्थिति शांत शीतल हो जाएगा। आपान जितने भी जो है विशेषता के अहंकार है, ममता है, मोह है, मदमत्सर है, द्वा है, ईर्षा द्वेष है, सबको मेट के प्रेम बढ़ावे। सत्संग में, गुरु भक्ति में, गुरु भक्ति में प्रेम बढ़ावे, सत्संग में प्रेम बढ़ावे, उपस्थिति में, साधु संत गुरु की सेवा में निराभिमानी होकर के यथाउचित कार्य करे, तो उसमें अंतःकरण शुद्ध पवित्र निर्मल हो जाता है और उसमें वैराग्य बोध स्थिर हो जाता है। तो इसको जो है कि जीवन सुधारने के लिए एक साधन है। ऐसा जो है परमार्थ में प्रेम बढ़ाएगा तो उसका कार्य सिद्ध हो जाएगा। ये सत्साधना से, ये वर्तमान के मनुष्य जीवन सफल करो, सब बंधन से छूट करके निर्बंध मुक्त हो जाओ, ये इसका अभिप्राय है। ये 20 ज्ञान 34 में कहते हैं, चौथे वो ना मह जाई, राम का गद्दा होए खरखाई। ये एक ही चौपाई है, इसमें 2 चौपाई नहीं कहा है। गुरुमुख है। सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, कोई इस प्रकार से लय योग करते हैं और कोई तारक योग करते हैं और कोई अवनस्क योग करते हैं। चौथे शून्य में जाके, पहला जो है कि लय योग, दूसरा तारक योग, तीसरा अमनस्क योग, चौथे शून्य में जा कर के लय होते हैं, इसको लय योग कहते हैं। फिर राम के गदहा बनते हैं, राम के गदहा बनते हैं, योगी बनते हैं। राम के गदहा कहिए रमेति रामा, सब में रमे आप ही राम कहलाए, सब जगत का बोझा सब उठाए, अधिष्ठान रूपी हुए, तब सब भोक्ता कर्ता भोक्ता बने। अथवा कोई राम वियोगी हो करके गधे के माफिक खाक लगा करके जहाँ तहाँ अन्न छोड़ के घास पत्ती कंदमूल खाने लगे। खरखाई, खर कहते हैं घास, और जो है कि जैसे गधा घास चरता है, ऐसे ही ये जो है बैरागी लोग भी कंदमूल फल फूल खा करके जो है ये राम के गद्दा हो गए, घूम फिर रहे हैं। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, अथवा
एक तो जो है कि सारे संसारी विषयी लोग हैं, दूसरे हैं कर्मकांडी ब्राह्मण लोग, तीसरे उपासक और योगी। उपासक योगी तीसरे हैं। अब चौथे वो जो आत्मज्ञानी या ब्रह्मज्ञानी जिनको कहते हैं, वो लोग अद्वैत ब्रह्म सर्वत्र परिपूर्ण व्यापक है ऐसा कहते मान ना महजाई, जहाँ कुछ नहीं वहाँ शून्य में जाते हैं। निर्गुण है, निराकार है, निरंजन है, सर्वव्यापक है, परिपूर्ण। वो ना हुआ, ना कहिए शून्य, शून्य कहिए आकाश, मिथ्या धोखा भ्रम, वहाँ चले जाते हैं ब्रह्म चक्र में। जब वहाँ ब्रह्म को ढूंढने गए, ब्रह्म से मिलने को गए, अपने आप फिर से शून्य कर लिए। तब राम सर्वत्र परिपूर्ण परा हुआ राम। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानमे। वो राम तो जो है कि अणु रेणु तरसरेणु परमाणु सब में रमा हुआ है, ऐसा राम है। सबका नहीं है, भीतर बाहर रोम रोम पत्ते पत्ते डाली डाली सब राम ही राम। तुम राम हम राम ये राम वो राम, माता राम पिता राम भाई राम बहन राम सब राम ही राम। तो ऐसे राम हुए तो जगत रूप राम बने। ऐसा अधिष्ठान हुए वो तो गद्दा हो गए, गद्दा सर्वाधिष्ठान। जैसे गधा सारा बोझा ढोता है और खर खाता है, घास खाता है, भूसा खाता है, जो मिला बोझा ढोता है, अनाज का बोझा ढोता है, घास खाता है, भूसा खाता है। ऐसे ही ये राम का सारा जो है बोझा ढोए विश्वव्यापक। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अब कहाँ खाली है, सब जगह पूर्ण है। ऐसा कह करके भीतर बाहर विश्व रूप भगवान विश्व में परिपूर्ण ऐसा ब्रह्म बन करके जो है कि खूब उसको दृढ़ कर ले। ऐसा अधिष्ठान आत्मा ब्रह्म बन करके परखाई करने लगे, खूब महिमा वर्णन करने लगे, खूब यश कीर्ति और उसकी जो है कि विशेषता वर्णन करने लगे। अब कोई जो है कि उसको प्राप्त करने के लिए बैरागी लोग सारा शरीर में जो है कि राख मल लिए। जैसे सुन लिया कि वनवास के समय में रामचंद्र सिर में जटा बढ़ाए थे और बिना जूता के पैदल ही जंगल जंगल में फिरते थे, मृग चर्म ओढ़ते थे, कंदमूल खाते थे। ऐसे ही इन्होंने भी जो है कि सिर में जटा बना लिए बैरागियों ने, कंदमूल फल फूल खाने लगे, राख मलने लगे, मृग चर्म ही लपेटने लगे। जैसे राम ने किया तैसे अपने करना, ऐसा समझ करके यह इनके गुरु ने ऐसे ही लड़ा दिया। कर के समान, गधे के समान रूखा सूखा कंदमूल फल फूल खा करके जीवन निर्वाह करने लगे और वही राम को ढूंढने लगे। अब राम तो जो है कि शरीर छोड़ के चले गए, आज कहाँ से राम मिलेंगे, उनका दर्शन कहाँ से होगा? क्या हमेशा बैठे ही रहेंगे कि भक्त आएंगे उनको दर्शन देते रहना पड़ेगा? ऐसा कहीं होता है? आसमान शरीर छूट गया, अब चेतन अध्यास बस
दूसरे दूसरे देह में चला गया। अब आज वही रूप में उसी प्रकार से इनको नासिक में कहाँ दर्शन होगा, चित्रकूट में कहाँ दर्शन होगा, और जंगल जंगल में फिरने से कहाँ दर्शन होगा। चाहे खर खाओ चाहे राख फांको, वो कोई दर्शन होने वाला नहीं है। तो राम के गद्दे बन गए और जब बंधुए बन गए, कल्पना के, अनुमान के, भ्रम के, या तो कोई आराम के, संसार सुख के। अब उसके लिए अनेक मेहनत मजदूरी करने लगे, उसी में भूलने भुलाने लगे। तो ऐसे चौथे नाम गए, शून्य में गए, आकाश में गए, भ्रम में गए, गर्भवास में चले गए। ज्ञानी क्या बने और महाज्ञानी हो गए। जहाँ कुछ नहीं वहाँ जाने वाले को ज्ञानी कहते हैं कि अज्ञानी कहते हैं। शून्य में जाने वाले को तो महाज्ञानी कहते हैं। और जो है कि ये सारा मनुष्यत्व को हटा करके पशुत्व को धारण कर लिए और पशु के समान आचार विचार, खान पान, रहनी रहस्य, लोट पोट, बाल पिशाच, मुख जड़ उन्मत्त स्थिति धारण करना, ये तो जो है कि फिर वही पशु खाने में जाने की गुण लक्षण दर्शाना है, उसी का जो है कि प्रकट करना है। तो इसको परख करके त्यागो। ऐसे शून्य में मत जाओ, सत्संग में रहो, बोध में रहो, विवेक में रहो, जागृत में रहो, सुधार में रहो, अपने जीवन कल्याण के मार्ग में लगे रहो। साधु संत गुरु की सेवा टहल भक्ति ही करो, नमक कोमल बनो, सब जीवों की जो है रक्षा करने वाले बनो। जो है कि शुद्ध आहार विहार ऐसे जो है कि ग्रहण करो, तब ये मनुष्य जीवन सफल होगा। ऐसे वर्तमान मनुष्य जीवन को व्यर्थ में मत बिताओ। सच्चा मनुष्य, सच्चा भक्त, सच्चा संत हो करके अपना जीवन कल्याण करो। ये इसका भावार्थ है।